आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था YouTube चैनल बनाने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो बातें वहाँ पर हमने डिस्कस की थी और आज की वीडियो में हम नीश पर बात करेंगे। देखिए, आपको YouTube चैनल शुरू करने से पहले अपने टॉपिक को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि किस टॉपिक पर आप अपना YouTube चैनल बनाना चाहते हैं। जैसे टैग पर बनाना चाहते हैं, हेल्थ पर बनाना चाहते हैं, एजुकेशन पर बनाना चाहते हैं या एंटरटेनमेंट पर बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारे नीश मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग हर रोज़ बताते हैं कि इन नीश पर अच्छा पैसा है, इन पर ये है वो है। तो दोस्तों, आपको उनसे किसी से भी इस तरीके से इंस्पायर हो नीश अपना सेलेक्ट नहीं करना है। आपने नीश सेलेक्ट करना है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। दोस्तों, जिस नीश में, जिस कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट है, आप उसी पर अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए। क्योंकि किसी दूसरे के बताए हुए नीश पर आप जैसे ही काम करना शुरू कर देते हैं तो मे भी हो सकता है बाद में आपको टाइम मिले ना मिले या फिर काम कर पाएं या ना कर पाएं। तो आपको किसी दूसरे का दिया हुआ नीश सेलेक्ट नहीं करना है, आपने नीश सेलेक्ट करना है अपना खुद का। तो दोस्तों, चैनल की कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए, डिसाइड करने के लिए दो तरीके हैं। ये मेरे अपने तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जिसके आधार पर मैं ये ज्ञान आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप पहले खुद को एनालाइज कीजिए कि आप किस फील्ड में हैं और किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं और उसकी पूरी जानकारी आपके पास है, उसके एक्सपर्ट हैं आप, तो ये समझिए आपकी बात बन गई। आप यहाँ से उस अपनी नीश को, उस अपनी एक्सपर्टी को लोगों के साथ शेयर करके आप लोगों को बता सकते हैं कैसे इस काम को किया जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, YouTube एक माध्यम है नए कस्टमर्स तक पहुंचने का। अगर आपके पास ऐसी सर्विसेज हैं जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आप वीडियो बना के डाल सकते हैं। उसमें बता सकते हैं वीडियो के अंदर कि हमारे यहाँ पर ये सर्विस अवेलेबल है, तो आप खुद इस पे ऐसे एक्सपर्टी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हमारे से संपर्क भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप नए नए कस्टमर्स तक भी पहुंच सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से और अपनी वीडियोस के माध्यम से वीडियोस पर ऐड रन करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आपके पास किसी स्पेसिफिक फील्ड की नॉलेज है तो उस पर थोड़ा सा रिसर्च और करके यूट्यूब पे टॉपिक को सर्च करके देखिए पहले पब्लिक उसको कितना सर्च करती है, कितना इंटरेस्ट उसमें लेती है। उसके हिसाब से उसको देखकर आप अपना टॉपिक तैयार करें, आप अपना नीश सेलेक्ट करें और उस फील्ड की हर छोटी मोटी जानकारियाँ वीडियोज़ के माध्यम से आप यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो थोड़े ही दिन में आपका जो चैनल है वो ग्रो कर जाएगा और आपका बिजनेस भी ग्रो कर जाएगा और आपका यूट्यूब चैनल भी ग्रो कर जाएगा। अब है तरीका नंबर 2। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, आपके पास कोई भी काम नहीं है, और वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर आदमी के पास एक स्किल होती है, सिर्फ खुद को पहचानने की ज़रूरत होती है। फिर भी मैं ये मान के चल लेता हूँ कि आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है, आपके पास ज़ीरो स्किल है, तो क्या करेंगे? तो मेरे भाई, आज मैं आपको बताऊँगा आप कैसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज़ीरो स्किल से भी आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं और साथ में खुद को स्किलफुल भी बना सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये सोचें कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। बस सिर्फ एक सवाल का जवाब आपने ढूंढना है कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके पास ज़ीरो स्किल है और अगर वो इस सवाल का जवाब ढूंढ लेता है, मेरे ख्याल से सभी एप्लीकेबल हैं इस सवाल के जवाब को ढूंढने में। सभी को पता है हम क्यों जी रहे हैं, हम जीवन में क्या करना चाहते हैं। तो उसी फील्ड से रिलेटेड उसी चीज़ को आप मास्टर करना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी कुछ भी नहीं करना चाहता, बिल्कुल फ्री रहना चाहता है, लेकिन वो एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो कुछ भी काम जीवन में नहीं करना चाहता, सिर्फ स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, तो उसके लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन नीश यहाँ पर मिल जाती है। स्वास्थ्य, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस वो बना सकता है, यूट्यूब पर अपलोड कर सकता है। और अगर उस बंदे के पास हेल्थ से रिलेटेड कोई भी ज्ञान नहीं है तो उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। वो क्या दोस्तों, जिस फील्ड को आप सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड बुक्स, वीडियो, ऑडियो जो भी आपको मिले उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। इससे आप जो करना चाहते हैं आपको वो भी मिलेगा और इससे आप पैसा भी बना पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपके पास थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो उस फील्ड में आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे और रिसर्च नहीं कर पाएंगे तो वीडियोस नहीं बना पाएंगे और वीडियोस नहीं बना पाएंगे तो यूट्यूब चैनल कैसे बनाएंगे मेरे भाई। तो मैंने बताया आपको बुक्स, ऑडियो, वीडियो, मार्केट में जो भी आपको उससे रिलेटेड मिलता है, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो आप पूरा मटेरियल जितना भी मिलता है सारा उठाइए, उसको रीड करिए, उसको सुनिए, उसको वॉच करिए और उसके बाद एक वीक में एक टॉपिक को मास्टर कर लीजिए
और एक टॉपिक को मास्टर करके एक वीक में एक वीडियो डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आप उस टॉपिक के माहिर भी हो जाएंगे, उस नीश के माहिर भी बन जाएंगे थोड़े समय के बाद, और इसके साथ साथ आपका यूट्यूब चैनल भी चल निकलेगा गारंटी से। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपका जो टोटल रिजल्ट आएगा वो सक्सेस आएगा डेफिनेटली। तो इसके बारे में तो अभी हमने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं यूट्यूब चैनल की कैटेगरी डिसाइड करने से पहले, यूट्यूब चैनल की नीश डिसाइड करने से पहले आपको थोड़ा सा वाइडली सोचना पड़ेगा कि कितनी ऑडियंस को मैं टारगेट करके चल रहा हूँ। दोस्तों, जितनी बड़ी ऑडियंस को आप टारगेट करके चलेंगे आपका चैनल उतना ही ज़्यादा जल्दी ग्रो होगा, उतनी ही स्पीड से ग्रो होगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। विवेक बिंद्रा का नाम आपने सुना होगा। विवेक बिंद्रा जी पहले इंग्लिश में अपनी वीडियोस बनाते थे। इंडिया में इंग्लिश जो ऑडियंस है वो बहुत कम है, जिस वजह से उनका चैनल इतना ग्रो नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने क्या किया, अपना जो सिस्टम है वो चेंज कर दिया, क्योंकि वो समझ गए उन्होंने किस ऑडियंस को टारगेट करना है। उन्होंने हिंदी भाषी और ऑडियंस को टारगेट करना है, जो हिंदी लिसनर है उनको टारगेट करना है। तो उन्होंने अपना जो कंटेंट है वो हिंदी में बनाना शुरू किया और अब देखिए विवेक बिंद्रा नंबर 1 चल रहे हैं भाई। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, जितनी बड़ी ऑडियंस को आप टारगेट लेके चलेंगे उतना ही जल्दी आप ग्रो करेंगे। बाकी आपके कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड है। अगर आप कंटेंट अच्छा बनाते हैं और अपनी बात को अच्छे से समझा पाते हैं लोगों को, तो भी लोग आपको पसंद करेंगे और आप जल्दी ग्रो कर जाएंगे। और दोस्तों, अगर इतनी बात बताने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया कि हमें यूट्यूब चैनल कैसे बनाना चाहिए, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये है एक संतोष रोकाड़े जी, और इनका यूट्यूब चैनल देखिए। और अभी लास्ट जो इनका वीडियो आया है वो आया है 1 लाख रुपए यूट्यूब मनी। तो इनका जो यूट्यूब चैनल है वो 1 लाख रुपए से पार हो गया है। ये एक मज़दूर है जो ईंट पातता है भट्टों पर, और इसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, अपना जो मजदूरी करते हुए का वीडियो बनाया और यूट्यूब पे डाल दिया, और आज इसका चैनल 1 लाख रुपए पर महीना से भी पार हो चुका है। तो दोस्तों, अगर एक मज़दूर जो इतने छोटे लेवल का मज़दूर है और अपनी छोटी सी स्किल को यूट्यूब के माध्यम से लोगों के बीच में लेके आ सकता है और 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है, तो यहाँ से आपके मन में एक मोटिवेशन निकल के आना चाहिए कि हमें भी अपना यूट्यूब चैनल बना के और उसको ग्रो करना चाहिए। हम उसको ग्रो कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप यूट्यूब से रिलेटेड पूरा कोर्स मेरा परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस कोर्स के अंदर मैंने यूट्यूब चैनल की A to Z बारीकियाँ आपके साथ शेयर की हैं। आप इस कोर्स को परचेज करके जल्दी से अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और साथ में बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हैं। अगर आप यूट्यूब से रिलेटेड ये मेरा कोर्स परचेज कर लेते हैं तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा हर चीज़ के बारे में कि कैसे आपने